एग्जाम्पल सेट होने का दिवस है, जिस दिन बाबा बच्चों के आगे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तो चलो, आज आप सबको पता है आज की मुरली भी स्पेशल होती है 18 जनवरी की, 18/1/22। पर इसमें आज की मुरली में जनरली हमने देखा हर 18 जनवरी की मुरली में याद के ऊपर ज्यादा होता है, पर आज फिलोसफी की भी बातें बाबा ने कभी सारी की है। मीठे बच्चे, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। बाबा को याद करेंगे तो बाबा भी प्यार करेंगे। कशिश होगी गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। जमी तो जमी, आसमां पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, यह शरीर मेरा नहीं है, यह भी खत्म होना है। साउंड आ रही है ना? तो यह भी खत्म होना है, हमको बाप के पास जाना है। ऐसे ज्ञान की मस्ती में रहने से तुम्हारे में कशिश बहुत आएगी। यह तो जानते हैं कि यह पुराना चोला छोड़ना है, यहाँ रहना नहीं है। इस शरीर से ममत्व निकल जाए। इस शरीर में सिर्फ सर्विस के लिए ही है, इसमें ममत्व नहीं है। बस घर जाए। यह संगम का समय भी पुरुषार्थ के लिए बहुत आवश्यक है। अभी ही समझते हैं ना कि हमने 84 का चक्र लगाया। बाप कहते भल धंधा दूरी आदि करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि में यह याद रहे कि यह तो सब कुछ खत्म होना है। कितने सुखद प्रिपरेशन है। देख रहे हैं हम आत्माओं को कि बस अब ये जाने वाला है। मकान को देख रहे हैं, अभी खत्म होने वाला है। तो क्या होगा? ये सुखद प्रिपरेशन है। और जब एक्चुअल हो जाएगा, वो समय करेंगे प्रिपरेशन, दुखद प्रिपरेशन करना तो उस समय भी है। फिर कहते हैं एक्सेप्ट, तो जीवन की रियलिटी को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अब घर जाना है, ये सब कुछ खत्म होना है। बाप भी सदैव घर में रहते हैं ना, भल 8 घंटा धंधे आदि में लगाओ, 8 घंटा आराम करो, बाकी समय बेहद के बाप से वार्तालाप करो, रूरिहान करो। बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे, निरंतर याद की यात्रा पर रहो। जितना याद की यात्रा पर रहेंगे तो तुम्हारी प्रकृति दासी बनेगी। सन्यासी लोग कब मांगते नहीं है, वो योगी तो है ना। निश्चय रहता है कि हमें ब्रह्म में लीन होना है। बहुत पक्के रहते हैं सन्यासी सभी। बस हम जाते हैं, ये शरीर छोड़ जाएंगे, वो चालू नहीं है। इसका वीडियो ऑन नहीं है। वो योगी तो है ना, बहुत पक्के रहते हैं, बड़ी मेहनत है। भक्ति मार्ग में कई भक्त देवताओं से मिलने के लिए
अपना जीवघात भी कर लेते हैं। आत्मघात तो नहीं करेंगे, वो तो होता नहीं, बाकी जीवघात होता है। आत्मघात नहीं होता है, जीवघात होता है। कैसे? आत्मघात हाँ, आत्मा जब शरीर में है तो वो शरीर का डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए जीवघात है, आत्मघात नहीं। तो बाकी जीवघात होता है। तुम बच्चे योग में रहते हो तो जैसे अमर हो, कभी कोई ख्याल ही नहीं आएगा कि कुछ करे जब योग में रहते हैं, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। देखो, योग में रहने के बाद क्यों इतना दिल नहीं करता है कि बहुत वाचा में और मतलब एक्शन में आए। एक्चुअल जब योग लगता है, क्योंकि निराकारी अवस्था परम धाम में क्या आत्मा का नेचर होता है? शांत, न बोलना न चलना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जब योग में रहेंगे तो ये इच्छा होगी, परंतु वह अवस्था मजबूत हो। पहले तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई खामी तो नहीं है। खामी नहीं होगी तो सर्विस भी अच्छी कर सकेंगे। फादर शोज सन, सन शोज फादर। बाप ने तुमको लायक बनाया और तुम बच्चों को फिर नए नए को बाप का परिचय देना है। बच्चों को बाप ने होशियार कर ही दिया है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो सर्विस करके आते हैं, फिर रात दिन यही ख्याल चलता है कि हम इनका जीवन कैसे बनाए, इससे हमारा जीवन भी उन्नति को पाएगा। खुशी होती है, मतलब सेवा करके आए, फिर संकल्प चलता है कि कैसे सेवा करें। खुशी होती है, हर एक को उमंग तो रहता है ना कि हम अपने गांव वालों का उद्धार करें, अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाप भी कहते हैं क्या? अपने हमजिन्स की सेवा करें। बाप भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। बाप बैठ बच्चों को ही शिक्षा देते हैं ना कि बच्चे तुमको पहले अपनी उन्नति करनी है। बाप जानते हैं रूहानी कल्प वृक्ष है, कल्प पहले मिसली है, ये वृक्ष है ना, इनमें भी सभी सेक्शन है। तुम आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे। कौन सा साक्षात्कार करेंगे? देखो, आगे चल सब साक्षात्कार करेंगे। कैसे सब रहते हैं, सिजरा तो है ना। बाबा कहते हैं, बुद्धि भी कहती वहां से आत्माएं फिर नंबरवार आती है। कहां से? परम धाम से। तो बच्चों का विचार सागर मंथन चलना चाहिए ना कि ऐसे ऐसे सर्विस करे, यह करे। साथ साथ बाप की भी याद रहनी चाहिए, याद से ही उन्नति होगी। बाबा कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार जो पास हुआ, ड्रामा प्लान अनुसार अभी 1 मिनट तक जो पास हुआ वह ठीक है। ठीक भी नहीं, एक्यूरेट है। चाहे एक्यूरेट भी नहीं, परफेक्ट है। परफेक्ट के बियॉन्ड तो कोई वर्ड नहीं है ना। आपने मुझे क्रोध किया, परफेक्ट। अंदर एक्सेप्टेंस है, उसने मुझे बहुत क्रोध किया, मैंने भी कर दिया, मेरी भी स्थिति खराब हो गई, परफेक्ट। परफेक्ट, यही कर्मातीत अवस्था है कि उसको हर चीज परफेक्ट लगती। क्यों? क्योंकि ड्रामा परफेक्ट है। ड्रामा परफेक्ट है तो स्टार्टिंग और एंडिंग परफेक्ट नहीं है। हम कहते खाना परफेक्ट है तो पहला ग्रास और लास्ट ग्रास अच्छा होता है। खाना परफेक्ट है तो एवरी ग्रास खाने का परफेक्ट है। तो बाबा जानते हैं
लाडले बच्चे आगे चल, तुम्हारे में योग बल की ताकत आ जाएगी। फिर तुम किसी को थोड़ा भी समझाएंगे तो झट समझ जाएंगे। आज इकट्ठा करेंगे ना योग बल। ये भी ज्ञान बाण है ना। बाण लगता है तो घायल कर देता है। पहले पहले घायल होते हैं, फिर बाबा के बनते हैं। राइट, पहले पहले घायल हुए ना घायल। तीर मारा, फिर किसी को 3 दिन में तीर लगता है, किसी को 7 दिन में लगता है, किसी को 1 महीने वाले हैं। 3 दिन वाले तीर 3 दिन में लग गया, निश्चय कर लिया कि बस यही है मेरा। 7 दिन, अच्छा 7 दिन, और 1 महीना बहुत होंगे 1 महीने वाले, और कभी कभी 1 साल भी। तीर लगना मतलब ये निश्चय हो जाता है कि बस इसके बियॉन्ड अब मुझे और कहीं ढूंढना नहीं है, घायल हो जाए। बाबा कहते हैं पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं। तो एकांत में बैठ युक्तियां निकालनी चाहिए। ऐसे नहीं रात को सोया सुबह को उठा, नहीं, सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्रेम से याद करना चाहिए। रात को भी याद में सोना चाहिए। बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाप फिर प्यार कैसे करेंगे, कशिश ही नहीं होगी। भल बाबा जानते हैं ड्रामा में सब प्रकार के नंबरवार बनने हैं, फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे। बहुत समझा दिया, एज पर ड्रामा होगा ही, क्या कहेंगे। चुप बैठ जाए बाबा, बहुत समझा दिया। कितना इयर्स, 85 इयर्स हो गए बोलते बोलते। तो बाबा कितना क्लियरली बोलते, फिर भी चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। बोलते जाओ बोलते जाओ। बोलने में थकान नहीं होती है, बोलने के बाद एक्सपेक्टेशन होती है ना, उससे बोल कहते हैं मैं तो थक गई बोल बोल के। तो बोल के नहीं थकते, ये बोलो मैं एक्सपेक्ट कर करके थक गई। कुछ बात हम बोलते हैं ना, मैं बोल बोल के थक गई, उल्टा करो इसको तो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी, बोलना चलता रहेगा। बोलते हैं ना हम, भाई करो ये क्लास करो, टाइम पे आओ, रोज बोलते हैं, बाबा भी बोलता है। तो थकना थोड़ी होता है। शुभ भावना में थकता नहीं है, एक्सपेक्टेशन में थकता है, क्रोध में थकता है, अच्छे में थोड़ी थके। तो बाबा को याद ही नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर भी चुप करके बैठ थोड़ी जाएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे ना। बच्चों को ड्रामा कह करके ठहर नहीं जाना है, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। नाहिक मैंने ऐसा किया, ड्रामा चलो, लेकिन अगले मिनट ठीक, उस मिनट उस समय के लिए एक्यूरेट, पर फिर भी अब अगले मिनट माया के वश हो गया। बाप को तो तरस पड़ता है ना, जब जब बच्चा माया के वश होता है बाबा को तरस पड़ता है। नहीं सुधरते तो उनकी क्या गति होगी, रोएंगे पीटेंगे सजाए खाएंगे। इसलिए बाप बच्चों को बार बार शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम्हें परफेक्ट बनना है, बार बार अपनी चेकिंग करनी है। हो गया, 1 मिनट पहले ये संकल्प है, आप चेकिंग करो। संकल्प राइट था, चेकिंग एंड चेंज, फुल स्टॉप। सिर्फ चेकिंग करते हैं ना तो वो रिग्रेट रहता है, चेंज हो जाते तो वो फुल हो जाता है, मतलब मेरा फुल जिम्मेवारी कंप्लीट। तो हर एक बार बार अपनी चेकिंग करनी है, हर एक बच्चे को अपने से पूछना है, बाप से हमें सब कुछ मिला, फिर किस चीज की मेरे में कमी है, अपने अंदर झांक करके देखना है। जैसे नारद से पूछा ना कि लक्ष्मी को वरने के लायक अपने को समझते हो, बाप भी पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। बाबा पूछते हैं लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, क्या कहेंगे, लक्ष्मी के नेक्स्ट नारायण, क्या क्या खामियां रही हुई है,
जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। आज 18 जनवरी, आज के दिन परफेक्ट बन के ही छोड़ना है, कर्मातीत बन के ही छोड़ना है, ये टारगेट होना चाहिए। बाबा क्या कहते थे, अगली दिवाली नहीं दिखना है, टारगेट ये है। टारगेट नहीं, अभी बन ही रहे ना, बन तो जाएंगे। हम तो इतने सारे 18 जनवरी, ये आज का 18 जनवरी तो यूनिक होगा। आज तो पूरा बस बाबा के समान बन के ही रहेंगे। एक ही संकल्प होता है कि नहीं, ये करेंगे। तो बार बार अपनी से चेकिंग करनी है, क्या क्या खामियां रही हुई है, जिसको निकालने का पुरुषार्थ करना है। नए नए बच्चों को भी समझाया जाता है, बताओ तुम्हारे में कोई खामी तो नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी ही परफेक्ट बनना है। बाप आते ही है, बाप आते ही है परफेक्ट बनाने। अगर आज समय मिला तो 18 जनवरी 76 के बाबा के बहुत अच्छे दीदी से बात है कि परफेक्ट किसे कहते हैं, कितने अच्छे अच्छे बैलेंसेस बाबा ने बताए। तो बाप आते ही परफेक्ट बनाने, तो अपने अंदर से पूछो, हम इन लक्ष्मी नारायण जैसे परफेक्ट बने हैं? अगर खामियां है तो बाप को बताना चाहिए कि यह खामियां हमारे से निकलती नहीं है, उसका कोई उपाय बताओ। बीमारी सर्जन द्वारा ही निकल सकती है ना, तो ईमानदारी से, सच्चाई से देखो मेरे में क्या क्या खामी है। खामियां बताएंगे तो बाप राय देंगे। खामियां बहुत में है, कोई में क्रोध है या लोभ है या फालतू चिंतन है, बैठे बैठे पिकअप कर लिया पुरानी कोई इवेंट, सोचते रहे, और कुछ नहीं काम। तो करंट काम में तो बिजी रहते, नहीं तो पुराना काम इवेंट। तो बाबा कहते हैं फालतू चिंतन है, तो उसको ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। बाप रोज रोज समझाते। वैसे पहले बोला कि बाबा कोई चुप थोड़ी बैठेगा, अब बाबा कह रहे बाप रोज रोज समझाते, वैसे इतना समझाने की दरकार नहीं है, लेकिन ये धारण करने की बातें है। 5 विकारों को जीतने की बात अभी की ही है। तुम्हारे में कोई वो भूत भटकने वाले है नहीं, वो वाले भूत नहीं है भटकने वाले, 5 विकारों रूपी भूत है। तो ये जन्म जन्मांतर के भूत 5 विकार अंदर प्रवेश है, जिन्होंने दुखी किया है। काम भूत के लिए तो रोज समझाया जाता है। आंखें बहुत धोखा देती है, इसलिए आत्मा को देखने की प्रैक्टिस अच्छी रीति डालनी चाहिए। मैं आत्मा हूं, यह भी आत्मा है, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो ना। तो इस शरीर को नहीं देखना है, हम आत्माएं सब वापस घर जाने वाली है। बाप आई है ले जाने के लिए, बाकी ये देखना है कि हम सर्वगुण संपन्न बने हैं। कौन सा गुण कम है, चेक करते तो देखे 52 वर्च्यूज, कौन सा गुण कम है, कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, हम देखते हैं ना। और अगर जिसको पूरा 100% का संकल्प होता है 90 मेरिट में, तो वो सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करता है ना। तो बाबा कह रहे हैं तो देखना है कौन सा गुण कम है। आत्मा को देख बताया जाता है कि इस आत्मा में यह खामी है, तो फिर बैठकर करंट दे कि इनसे यह बीमारी निकल जाए। बच्चों को बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आप ऐसे हो, बाबा क्या बातें करनी वो भी सिखा रहे बाबा। बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप ऐसे हो, बाबा आप कितने मीठे हो। तो बाप की याद से, बाप की महिमा करने से ये भूत भागते रहेंगे और तुमको खुशी भी रहेगी। तुम जानते हो कि ये झाड़ बहुत धीरे धीरे वृद्धि को पाता है।
माया तो चारों तरफ से घेराव डालती है। माया का परछाया ऐसा पड़ता है जो एकदम गुम हो जाते हैं, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है। सबका कनेक्शन बाबा के साथ है, इसलिए बाबा को पता है किस सेवा के लिए कौन से बच्चे को मुझे यूज करना है, क्योंकि उसको तो सबका कनेक्शन उसके साथ है। उसके सामने सारों का पिक्चर क्लियर है, और वो भी अभी का नहीं, आदि मध्य अंत उस आत्मा का पिक्चर क्लियर है। मम्मा का जब लास्ट वो जब डिस्क्लोज हुआ था बीमारी का 4th स्टेज, और तो जब बाबा को पूछा रमेश भाई ने, तो बाबा को कहा कि बात राइट है। वो तो सोचे ना, बाबा कहेंगे नहीं नहीं ये तो रॉन्ग है। शिव बाबा ने कहा ये तो बात राइट है एकदम। तो बाबा को हर एक आत्मा का आदि मध्य अंत क्लियर है, तो इसलिए, और उसको ये भी पता है कि कौन सी बात कहने से वो नाराज होगा, कौन सी बात कहने से वो, और किस समय कहने से, क्योंकि नेचर भी तो पता है, उस आत्मा का भाग्य पता है, लेकिन उस आत्मा का संस्कार भी पूरा पता है। जैसे नहीं होता, पता है हमको अपने एम्प्लॉइज का या बच्चों का पता होता है, तो अकॉर्डिंगली आप उस समय बोलेंगे, अभी बोलेंगे तो वो नहीं मानेगा। तो बाबा कहते बाकी बच्चे तो तुम हर एक बच्चे का कनेक्शन बाप के साथ है, बाकी बच्चे तो सब नंबरवार निमित्त है। अच्छा, अव्यक्त महावाक्य, अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है। 1 मिनट के लिए संकल्प करें, मेरा अंतिम स्वरूप कैसा होगा। देखिए, खुद का अंतिम स्वरूप, हम क्या चाहते हैं। कार्य व्यवहार में देखे, कर्म करते हुए मेरा अंतिम स्वरूप, योग में मेरा अंतिम स्वरूप, ओके, देख लिया सबने। अब उसके अकॉर्डिंग अब मेरे को मेजरमेंट अभी का, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं ना, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। नहीं, वो दिखाई दे रहा है, बहुत लाइट आ रही है तो दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे नजदीक आता है वो लाइट दिखाई देती है। मुझे इस बार का जो बाबा की याद और वो सब में, और पिछले साल में, अगर वही 18 जनवरी, तो मुझे 50% फर्क लग रहा है। आप सबका भी होगा कुछ ना कुछ, तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लाइट लाइट बार। तो बाबा कहते हैं कि जैसे सम्मुख वस्तु दिखाई दे रही है, ऐसे ही अनुभव होगा कि, अब देखो क्या अनुभव होगा। अभी अभी यह बनेंगे, जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह स्मृति रहती है कि अभी वृद्ध हूं, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार, स्मृति नहीं, मुझे दिखाई दे ये मेरा अंतिम स्वरूप, क्योंकि हर कोई का अंतिम स्वरूप परफेक्ट स्वरूप है, उसकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग परफेक्ट, तो इसलिए उसका वही सेटिस्फेक्शन है। जैसे जो जिसको मतलब 1,000 मिल रहा है, उसको अगर 10,000 सैलरी मिल जाए तो वो तो सोचेगा ना बहुत है, मैं तो बहुत खुश हूँ। और जिसको 1 लाख मिल रहा है नॉर्मली, तो उसके लिए वो ही परफेक्ट है ना। 10,000 रुपए उसके लिए बहुत खुशी का है,
तो जो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं होगी उसके लिए उतना ही परफेक्ट है कि बस जो उसका मैक्सिमम सोच सकते हैं। दासी क्वालिटी आत्माएं फिर उतना ही परफेक्ट है कि बस ये करना है, जो बताया उतना करना है। तो बाबा कहते हैं तो अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा, तो अभी ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सम्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार हो। अभी यह हूं, फिर यह बनूंगा। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। एक पाँव रख चुके हैं, दूसरे पाँव रखना है। कदम रखने की देरी है, मतलब इतना नजदीक लगेगा कि बस ये नेक्स्ट किया 99 हुआ, कि एक ही रन की बात है, एक ही स्टेप की कमी है। एक पाँव रख चुके हैं, हाइट देखो, दूसरा रखना है, बस इतना अंतर है। तो ऐसे अपने अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अप्रोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे इस नॉलेज के दर्पण में ऐसा ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। स्पष्ट दिखाई दे, तो कितने सारे बताए पहले बाबा ने कि अभी अभी जाकर सम्मुख साक्षात्कार हो, दूसरा एक कदम और दूसरा कदम इतनी देरी लगे, और तीसरा नॉलेज के दर्पण में, जैसे आईना में मैं जो हूं जैसा वो दिखाई देता है, वैसा अंतिम स्वरूप दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, तो ड्रेस रखा होता है ना, बहुत अच्छा खुद चूज करके लाया होता है, बस थोड़ी देर में पहनता है। जब चूज करके लाते उसी समय सोच लेते कि कैसे मैं लगूंगा। वो आजकल वहां एक मेकअप रूम भी हो जाता है ना, वहाँ कपड़े के वहां, कि भाई देख लो आप लोग कैसे मैं लगता हूँ, देवताई शरीर को देख लो कैसे लगता है। देवताई शरीर पहना हुआ है, कैसे लगता। तो मास्क वास्क कुछ भी नहीं होगा उसमें, है ना। तो बाबा कैसे मैं सोचती थी कि ये बॉडी कॉन्शियस बहुत होता है ना लोगों को, चेहरा दिखाए करे, तो भगवान ने आधा ऐसे ही ढक दिया। जब ये आधे बॉडी कॉन्शियस तो ऐसे ही चली जाए, फिर बची हुई थोड़ी बहुत। तो बाबा कहते हैं तो न चाहते हुए भी धारण करने का, जैसे 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 कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और हम मालूम हो कि हमको अभी ये धारण करना है, तो न चाहते भी धारण करने का समय जैसे जैसे नजदीक होता जाता है तो अटेंशन जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि ये पहनने वाला हूं। उसको कितनी खुशी होती है कि ये ड्रेस पहनूंगा, और नहीं होता है कि कैसे मैं लगता हूं। तो बाबा कितना क्लियरली कहते हैं, देवताई शरीर ऐसा लगे। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है, उस तरफ अटेंशन जाता है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्ता, देखो मेरे आजू बाजू में लाइट लाइट लग रही है। देखो बाबा कैसे चेक करते थे, ये ब्रह्मा को देखो और वो ब्रह्मा को देखो, नहीं, उस तरफ, उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। बाबा पूछ रहे फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है? लाइट। हम देख रहे हो ना पीछे, ब्रह्मा बाबा फुल लाइट। ऐसे ही अव्यक्त वतन में होता है पूरा डिवाइन लाइट। तो लाइट देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि ये लाइट के वस्त्रधारी है, लाइट ही इन्हों का ताज है,
लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इनों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे, मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन दिखाई देगा, नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है, मस्तक के ऊपर लाइट का क्राउन, नैनों में लाइट की किरणें। और तो बाबा कहते ऐसा लाइट का, तो आज का है ना तीसरा दिन ग्लोबल भट्टी वाला, ज्वालामुखी भट्टी में लाइट माइट डे आज का। कल फरिश्ता था, परसों अशरीरी था। क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वो प्रसिद्ध किससे होगा? माइट रूप अर्थात शक्ति रूप, वो प्रसिद्ध किससे होगा? लाइट रूप से। लाइट है तो माइट है। कोई लाइट वाला एकदम डिवाइन लाइट वाला दिखाई दे, अपने आप लगता है ये तो शक्ति स्वरूप है। कोई भी सामने आए, देखो वो लाइट रूप किसे कहेंगे, तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए। ये अच्छा, ये टारगेट रखे, वह लाइट रूप से ही होगा। मतलब और लाइट रूप के लिए चाहिए लाइट, हल्कापन। हल्कापन एक है स्वभाव का हल्कापन, एक है बोझ से भी हल्कापन। मेरी जिम्मेवारी है, ये है वो बोझ। और एक है स्वभाव भी, ने एक लाइट नेचर है ना, लाइट ले लेने का नेचर है। लाइट मतलब हल्कापन, नॉट लीजियर। लीजियर और लाइट में फर्क है। टेक इट लाइटली, नॉट टेक इट लीजियरली। बाबा कहते हैं तो लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में अशरीरी बन जाए, वो लाइट रूप से ही होगा। ऐसे चलता चलता फिरता लाइट हाउस हो जाएंगे जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस बनना पड़े। चलते फिरते अपना वह रूप अनुभव होना चाहिए। ये प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जाए, ये प्रैक्टिस करो। शरीर बिल्कुल भूल जाए। नैनों में भी लाइट की किरणें। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो ना, करे आज प्रैक्टिस। ये पूरा समय कल हमने कर लिया, जो तैयारी करनी आज ये प्रैक्टिस करें। इधर बैठेंगे ना कि बस निमित्त मात्र, क्योंकि बहुत एकाग्रता से अगर हम करते हैं ना कोई चीज, तो फिर कर्म करते करते वो चीज याद आती है। बहुत एकाग्रता से आप फिल्म देखो, 3 घंटे कोई ड्रामा देख के आओ या कुछ, फिर बाद में चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस समय की कितने समय तक वो लिंगरिंग चलता रहता है, क्योंकि उस समय एकाग्रता से किया। अगर हम योग आधा घंटा करके इमीडिएटली भूल ही जाते हैं, तो ये नहीं है कि हम वहां भूल जाते, उस समय एकाग्रता हुई नहीं थी इसलिए वहां भूल जाते। नहीं, अनुभव है। और जिस दिन एकदम एकाग्रता से करते हैं, बहुत समय तक वो उसका इम्पैक्ट रहेगा ही। बाबा जो कहते हैं ना, शरीर बिल्कुल भूल जाए। अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे पाठ बजाने समय चोला धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चोला उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। भाई ये टारगेट रीच करना है। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, देखो कितना अच्छा बात,
पहले बताया साक्षात्कार, फिर उसका नेक्स्ट बताया अंतिम स्वरूप दर्पण की तरह हो, नॉलेज का दर्पण, और दूसरा है लाइट का, और तीसरा फिर लाइट का शरीर के ऊपर बताया कि ऐसा होगा, लाइट दिखाई दे नैनो से, और फोर्थ है 1 सेकंड में अशरीरी, फिर बाद में चोला, मतलब जब चाहिए वो चोला पहनो, तो वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण करना है। जैसे तो 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, 1 सेकंड में ड्रेस पहना, 1 सेकंड में न्यारे। बात करनी है, ड्रेस पहन लिया, बात नहीं करनी है, बात करनी है, कॉन्शियसनेस में आ गए, चलो भाई मदर का रोल है, बात नहीं करनी है, मैं आत्मा हूं। फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। देखो ये कर्म भोग, कार्मिक अकाउंट हम जो कहते हैं ना, क्या कार्मिक अकाउंट है, वो इसलिए क्योंकि समाप्ति नहीं हो रहे है, क्योंकि ये वाली स्टेज नहीं है। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं ना, हठयोगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास कराते, ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर देह की स्मृति से गायब हो जाए। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अपने आप को चलते फिरते देखो, एक सिंपल ट्राई कर सकते हैं कि एकदम चारों तरफ लाइट है, तो फिर ऑटोमेटिक बहुत सारी कॉन्शियसनेस जो उस समय चल रही होती है ना, अगर वो रॉन्ग है उससे मतलब स्टॉप हो जाएगा। चलते फिरते ऐसा लाइट है, पीछे पूरा लाइट बाबा का, सामने इसलिए वैसा वाला बाबा रखा है, सब देख रहे हो ना कि ऐसे लाइट है। तो बाबा कहते हैं हठयोगी तो शरीर से न्यारा होने का अभ्यास करते हैं, तो ऐसे ये इंजेक्शन, स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन, तो स्वयं भी अपने को लाइट रूप का अनुभव करो तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम स्वरूप यही है, इससे सारी कारोबार भी लाइट अर्थात हल्की होगी। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाता है, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। कारोबार भी कैसे हल्के होते हैं, फाइनली कारोबार करने के लिए तो इतना बुद्धि यूज करते हैं ना, लेकिन इससे वो टारगेट, इतना सब कुछ करके भी टारगेट कहाँ रीच होता है, नहीं होता है ना। बाबा ने मेथड बताया कैसे, ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा, बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जानी जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं वो आ जाते हैं। तो पहला हुआ पहाड़ राई बन जाएगी, दूसरा हल्की बुद्धि, बुद्धि को लगानी नहीं पड़ेगी, और तीसरा मास्टर जानी जाननहार, मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण वो आ जाते। करे या न करे यह भी सोचना नहीं पड़ेगा, बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उस अवस्था में बीच में कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी, मतलब कर्म की परफेक्शन, फिर रिजल्ट की परफेक्शन, क्योंकि वही हो संकल्प आएगा जो होना है। दो स्थिति ना, या जो होना है वो संकल्प, जो संकल्प आएगा वो होना है, या जो होना है वो संकल्प आएगा, या जो संकल्प कर लिया वो होगा ही। तो परफेक्शन हल्के काम में, और तीसरा है उस अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी,
बहुत दर्द हो रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये भी नहीं, ये बहुत वर्ड और ये क्या बोलते, ऑल और नन, ये लैंग्वेज बहुत यूज करते। तुम तो कुछ भी काम के नहीं हो, या तो ये, या तो बहुत भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक थी। बहुत ट्रैफिक किसे कहते हैं भाई, बहुत ट्रैफिक थी, मतलब बोला हाँ ट्रैफिक थी। बहुत दर्द हो रहा है भाई, दर्द हो रहा है ना क्योंकि आत्मा की कैपेसिटी बहुत कम है ना, तो उसको वो उतनी बहुत लगती है। छोटा बच्चा है, उसको इतना बड़ा बैग दे दो, क्या बोलेगा, बहुत भारी है। और आप क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं है। तो उस पर नहीं निर्भर करता है, अपनी कैपेसिटी पर होता है। तो ये ऑल और नन मेंटालिटी, कुछ भी नहीं किया तुमने, कि तुमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, या बहुत, ये योगी की भाषा नहीं है। हाँ, मतलब उसमें अच्छी फीलिंग हो उसके लिए, बहुत फीलिंग बाबा ने बहुत दिया, बहुत दिया, उसमें बहुत नहीं आता है, बाबा तुमने मुझे कितनी मदद की, वो नहीं आता है। कभी कभी वो वाले में हम बहुत नहीं कहते, और वो वाले में बहुत बहुत कहते। तो बाबा कह रहे हैं बुद्धि में वही संकल्प आएगा। तो जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी, स्मृति नहीं रहती है, कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। आज ही ट्राई करते हैं, करें। योग में बैठे, कुछ संकल्प न चले। 1 घंटे बाद जाना है, टारगेट बना के रखा है ना कि 1 घंटे बाद इतने बजे जाना है। वैसे भी बीच में तो उठना नहीं है, 10 बजे तो 10 बजे, 11 बजे तो 11 बजे, तो टारगेट वैसे ही है। तो 11 बजे उसका ख्याल आए, जाना है तो पहले से नहीं। अरे वो अभी क्या कर रहा है, फोन तो नहीं आया, फोन तो वैसे ही अभी पीछे रखेंगे ना सभी, अभी अपने पास नहीं रखना है। अपने पास ये वर्ल्ड ही नहीं है, मेरा वर्ल्ड आज शिव बाबा। तो बाबा कह रहे हैं स्वतः ही होता रहेगा, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। तो कर रहे हैं ये स्मृति नहीं रहती, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म भी किसी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, मतलब वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना हो वह करे। सदा काल व स्थिति एक रस जब तक रहे, तब तक बीच में कुछ समय तो रहे। सदा काल यही स्थिति होनी है, उसके लिए बीच बीच में तो रहे ये स्मृति। सदा, फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जाएगी। पहले थोड़ा जाते हैं, वो कन्या है ना, वो जाती है ना, अभी शादी हुई नहीं है, थोड़े थोड़े जाती है, हफ्ते में एक बार जाएगी, 3-4 दिन में एक बार जाएगी, और फिर बाद में, क्योंकि वही रहना है, तो वही रहना है ना, अव्यक्त वतन में, निराकारी। तो बीच बीच में अभी ये उस स्थिति में चलते रहे। ऐसे स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। सभी सुन रहे हैं ध्यान से, दूर बैठे भी, अव्यक्त रूप में, ऑनलाइन, एकदम ध्यान से लिख रहे हैं। अपना अपना टारगेट लिखा, लिख दिया टारगेट, हाँ बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास होना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए। सोचे, तीव्र पुरुषार्थी सभी सोचे इसको,
जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना है वह करे। सदा काल वह स्थिति एक रस जब तक रहे। वैसे मुझे लगता है अगर कोई शरीर का पेपर चल रहा है और उस समय मुझे फिर योग करना है और वो डिस्टर्ब कर रहा है शरीर का पेपर, तो शरीर का भान जाता है। उल्टा होना चाहिए कि शरीर का पेपर चल रहा है, योग में बैठे, चाहे मैं ऑफिशियली योग में नहीं, शरीर का पेपर फील ना हो, दर्द तो चलता रहेगा। उल्टा होना चाहिए कि नहीं, योग में शरीर का पेपर हो, शरीर के पेपर के समय योग। ऐसा अभ्यास करते हैं। कभी कभी हम लोग तो अनुभव करते हैं कि बहुत दर्द हो रहा था, योग में बैठे पता ही नहीं चला। बस ये सदा काल हो जाए, ऐसा अभ्यास होना है। वह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सम्मुख तक पहुंच गए हैं, हाथ लग सकता है। जब चाहे तब लाइट रूप हो जाए, जब चाहे तब शरीर में आए, वह जो कुछ करना हो वह करे। तो फिर ऐसे रहते रहते सदाकाल हो जाएगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में रहते भी फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे, लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा, अंत में प्रैक्टिकल होगा संकल्प की सिद्धि का। जैसे वाचा में आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। देखो ये दीदी को बाबा ने बहुत बार, दादी से भी ज्यादा दीदी को ये कहे हुए है। ये इसलिए बाबा ने जैसे बताया ना, डायरेक्शन अभी देती हो ना, वैसे संकल्प से सारी कारोबार चला सकती हो। साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं। हाँ, कैसे ऊपर गया वो पैराशूट, तो साइंस की शक्ति से नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते। कितना सैटेलाइट कनेक्शन है साइंस। तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही की है ना, सुना ये। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से स्पष्ट रूप में आपके सामने है, पॉसिबल है इधर स्पेस तक कनेक्शन है होता। और इसलिए डेंजर तब है जब कनेक्शन वहां का टूट गया। यही हुआ था, फेल क्यों हुआ इतना ज्यादा, इतना उसको हाइप किया था जब वो सैटेलाइट लॉन्च किया था अभी रिसेंट, MI कुछ था ना, कनेक्शंस लूज हो गया। फिर डर, सब जगह ऐसा ही हुआ, क्रैश हुआ प्लेन, कनेक्शन लॉस्ट। बाबा ये कह रहे साइंस ने कॉपी की, कॉपी तो साइलेंस से की है, तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारी कारोबार चले। हो नहीं, कैसे बाबा वतन में कैसे किया था, कैलाश बहन का जो अनुभव सुना ना, उधर बोल रहा है कि अभी वो भाई नीचे आ जाएगा आपके सेंटर पे अंदर, और उसी समय वो भाई सेंटर पे पहुंच रहा है। वतन से कैसे रिमोट कंट्रोलर से काम होता है, संकल्प से काम होता है। तो बाबा कह रहे जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलते जाते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब संपूर्णता से बहुत दूर है। जितना जितना तो एक दो के समीप आते जाते, तो संकल्प भी एक दो से समीप, एक दो से मिलते जाते। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय
समाप्त हो जो लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। नवीनता तो यह है ना। तो उसके लिए ये सब रिजल्ट है। क्या करना है उसके लिए? हल्कापन, फिर 1 सेकंड शरीर, 1 सेकंड वहां, 1 सेकंड ऐसे लगे सामने चोला पहना है। फिर शुरू में कि ये देखते हुए खत्म हो रहा है। तो बाबा कहते हैं लाइट का क्राउन दिखाई दे, बात हो गई, खत्म, लाइट, बस रिपीट ही नहीं करना है, हो गया ना। ये भी बहुत एनर्जी जमा होती है। तो यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे। तो देखो कितना क्या इसकी मतलब सिद्धि है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। और कभी कभी अभी हम सामने बोल रहे हैं, पता नहीं ये समझते नहीं, आप समझते नहीं हो, और फिर 4 बार बोल देते, आपको मैं कितना समझाऊं, समझते नहीं हो। शब्दों से भी समझ नहीं सकते, और यहाँ संकल्प से कार्य सिद्ध होना है। मेहनत कम, सफलता ज्यादा। कुछ भी मेहनत नहीं, 0 मेहनत। क्या करे फिर इसका? मजा। आज के दिन करना है, आज ही करना है, कल के लिए क्यों छोड़ना है? बाबा बैठा है आज तो वरदान के लिए। हो सकता है बाबा ऐसे टच करे मुझे, पर मेरा पावरफुल संकल्प होगा आज के दिन तो बाबा टच करेगा ना। ऐसे क्यों खींचेगा? बहुत है उसके लाइन में आज के दिन तो। और एक कोई सोचे हाँ रोज का ही तो, मैंने तो बहुत अटेंड कर लिया 18 जनवरी, वही तो है, सेंटर पे जाके योग करना है, बस यही है, मौन रहना है, बस यही है 18 जनवरी। बहुत अच्छा। बाबा भी कैसे बाबा भी देखेगा, भाई बैठो, रूटीन में बैठ जाओ, योग में बैठ जाओ, 1 घंटा बैठना है, बैठना है, उठने नहीं है, बीच में उठने नहीं देंगे, भाई बैठे रहो। नहीं अभी इस 9:15 शुरू होगा ना, मैं 10 बजे तक ऐसा मुझे करना है। उमंग उत्साह का पंख करते समय करेंगे सभी। यस, ऑनलाइन ऑफलाइन मैटर नहीं करता है, बाबा को नहीं दिख रहा है, स्थिति मैटर करेगी। हाँ बाकी है ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत फर्क पड़ता है। बाबा कहते हैं नजर से देखा और समझ गए। तो बाबा कहते देखो क्या क्या है, नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई देखे तो समझेंगे, इनों की कारोबार कहने से नहीं इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए, सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। सुना? ये तो कितनी मेहनत लगती है ये सूक्ष्म वतन बनाने में। पूरा दिन लग गया, और ये सूक्ष्म वतन बन गया। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है। कौन सा? कि वो आत्मा वहां बोल रही है, अज्ञानी आत्मा, और इधर वो भाई इधर आके सेंटर पे मिल रहा है ना? सुना ना, सभी को याद है ना? वैसा। अच्छा, मीठे मीठे अति मीठे अति लाडले सर्व सिके लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को तो मिली बाबा की याद प्यार। कल सुबह तक भी किसी ने डांटा, ठीक है बाबा की याद प्यार मिल गई ना, सिक दिल व जान सिक व प्रेम से, जरूरत ही नहीं और किसी की। अच्छा, वरदान है भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव।
भुजाओं में समाने और भुजाएं बन सेवा करने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो बच्चे बाप स्नेही हैं वह सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। यह ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। जो प्यारे स्नेही होते हैं तो ब्रह्मा बाप की भुजाएं ही आप बच्चों की सेफ्टी का साधन है। सुना, भुजाओं में समाये रहे, फील करे कि बाबा के भुजाओं में मैं समाई हुई हूँ। जो प्यारे स्नेही होते हैं वे सदा भुजाओं में समाये होते हैं। तो सदा तो सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। सेवा में बाप दादा की भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में। समझ में आया? बाबा की मददगार हम हैं ना भाई। बाबा कर रहा है उसको हम हेल्प कर रहे हैं, पवित्र बन के ज्ञान सुना के। तो भुजाएं हो और रहते हो बाप की भुजाओं में, बाबा की बाहों में। इन दोनों दृश्यों का अनुभव करो। कभी भुजाओं में समा जाओ और कभी भुजाएं बनकर सेवा करो। नशा रहे कि हम भगवान के राइट हैंड है। नशा रहे। कितना अच्छा हो गया, भुजाओं में समाना और भुजाएं बन सेवा करना। वो पिक्चराइज भी अच्छा है। वैसे आपकी भुजाएं है और वैसे टाइट पकड़ा हुआ है। टाइट पकड़ा कौन? पीछे ही तो है बाबा, गोदी में समा गए। सब लोग अपना एक फोटो ले लो बाबा के, जैसे बाबा के हाथ में मैं इधर बैठी हूँ बस, और फिर वो फोटो रखो, बाबा की भुजाओं में मैं समा गई। है ना? ये भुजा है ना, एक्यूरेट है। आज का वरदान मतलब बाबा रेडी है। आज देखो जो योग करेगा। वरदान भी वैसे दिया, तो वरदान मतलब होना ही है। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। गुड मॉर्निंग करी आज उठते ही बाबा को, बाबा आज गुड मॉर्निंग। आज तो गए, बस पहुंचे कि पहुंचे। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरिहान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। इतना मीठा मीठा तो कोई नहीं करता है। स्वीट बच्चा एक दिन कहेगा, फिर चिल्लाता भी रहेगा। वो देखा मैंने, वो ग्रैंड पेरेंट है, स्वीट स्वीट बच्चे कहते और फिर चिल्लाते भी है। चाहे प्यार से चिल्लाते तो है। तो इतना प्यार से उठाते मीठे बच्चे। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप सहज योगी जीवन का अनुभव करेंगे। अच्छा जी, आज का व्यक्त इशारा सुनेंगे? ओवरडोज तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, यही तो डोज है, ओवरडोज क्या है? खाना ही ये है हमारा। 18 जनवरी का जो ब्रह्मा बाप के संस्कार वही बच्चों के संस्कार। ब्रह्मा बाप ने साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये है ब्रह्मा बाप के और ब्राह्मणों के संस्कार। अव्यक्त इशारे है। यही संस्कार नेचुरल हो। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरंकारी। इसमें पूरा फॉलो करना है। हर कर्म करते चेक करना है कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में है। सटल रिएक्शन भी नहीं है। मुझे बाबा की वो याद
बहुत आती रहती है कि जब बोला ना निर्मल शांता दादी ने कि ये बोलूं, बाबा ने कहा नहीं बच्चे, सिद्ध नहीं करना है। जिस प्रकार से कोई जवाब देता है वैसे ही मुझे वापस जवाब नहीं देना है। निरंकारी। अच्छा जी, ये थे बाबा के पावरफुल महावाक्य। इसमें जो मुझे अच्छा लगा वो खाली आपसे बताती हूँ। इसमें 4 तरह की बाबा ने बैलेंसेस कही है 18,176 की। एक तो स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप का बैलेंस, फिर साक्षीपन की स्टेज, और पार्ट भी एक्यूरेट बजाना। मैं न्यारा भी हूँ और पार्ट भी एक्यूरेट बजाना, ये वाली दूसरी बैलेंस। तीसरा नष्ट मोहा भी और अति लविंग भी, ये बैलेंस बाबा ने। एक तरफ स्नेह को समाना और दूसरे तरफ रहा हुआ दीदी एक बार अनम्यूट करना। साउंड नहीं है, बहुत डिस्टर्बिंग है। दूसरा है बैलेंस है सोना, हाँ, और तीसरा बैलेंस है नष्ट मोहावी। और तरफ स्नेह को समाना और दूसरे तरफ इधर इतने प्यार को देख रहे और दूसरे तरफ रहा हुआ हिसाब किताब को भी सहन शक्ति से समाप्त करना। ये दोनों तो अपने शरीर से भी उपराम सारे प्रॉपर्टी के सिग्नेचर्स बाबा ने 18 तारीख सुबह किए कर दिए थे सारे। आज वीडियो देखेंगे बाबा ने सारे, वो जो परसों मतलब ये बाबा की लास्ट स्टेज है। तो ये बाबा ने कहा है 18:1। इसमें दीदी के साथ बाबा ने जितने भी मैंने पढ़े, दीदी के साथ जो बोले ना वो बहुत मतलब पावरफुल बोले बाबा ने। ये 3 बैलेंसेस है, एक और था बैलेंस इसमें। अच्छा जी, तो ये बैलेंस बाबा ने कहा। तो ये है आज का बाबा की खुराक। तो ये आज का 18 जनवरी बाबा ने पहली सारे ही जैसे उस दिन बाबा ने 4 दिन पहले ना नव निर्माण प्रदर्शनी के बारे में कहा कि दिल्ली में हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा को भी बुलाया था, फिर बाबा तो गए नहीं, फिर बाबा ने उस प्रदर्शनी को बुलाया मधुबन में। और फिर वो प्रदर्शनी रखे कहाँ, तो अभी जो म्यूजियम है ऊपर, तो उसके सामने वो पूरी एक ग्राउंड था, उस समय म्यूजियम नहीं था, तो वो ग्राउंड के सामने वो प्रदर्शनी रखी और फिर बाबा को सारा बताया कि ऐसे ऐसे किया हमने, ये पूरा प्रदर्शनी बाबा ने बहुत अच्छे से देखा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये मकान क्यों नहीं ले लेते, ये प्रदर्शनी जो ग्राउंड में रखी है, अब इसको ये मकान सामने है उसमें रख देंगे। तो पूछा रमेश भाई को, तो बोला कि बाबा इसका ओनर तो अहमदाबाद है। बोला जाओ उससे बात करो। तो गए बाबा से बात करने। ये सब उन्हीं दिनों की बात है, जनवरी के बाद, दिसंबर की बात है। बात करके बात किया जाके, और बात करके फिर उस ओनर को कन्विंस किया, और फिर वहाँ से फिर उससे मतलब पूरा वो लेटर लेके आए। और फिर फिर बाबा को पूछा बाबा क्या करे, बाबा ने कहा करो, सिग्नेचर कर दो, फाइनल कर दो। और फिर वो पूरा फाइनल करके, मतलब यहाँ से तो बाबा का सिग्नेचर था ही है, उस ओनर से वहाँ सिग्नेचर लेके किया। और फिर उस रात को निकल रहे थे, बाबा का मैसेज, दादी का मैसेज आया कि बाबा व्यक्त हुए।
मतलब देखो बाबा वो सिग्नेचर हो गया तब वो ये बाबा का ये म्यूजियम, तो म्यूजियम भी 1 डे बिफोर, मतलब उसी दिन ये बाबा का म्यूजियम का डॉक्यूमेंट्स लिया और उसके कुछ दिन पहले ये पांडव भवन के डॉक्यूमेंट्स बाबा ने सब उसको ओनरशिप कर दिया, वो साइन ओनरशिप इन द सेंस 4 दादियों के नाम पे सारा कर दिया। आत्मा, तो वो आत्मा जो लास्ट कर्मातीत बनी, कैसे बनी, छोड़ के नहीं रही, न वैसे छोड़ा न कोई इनकम्प्लीट वर्क किया, सब कुछ कंप्लीट करके वो आत्मा कर्मातीत बनी। तो आज ये 18 जनवरी, आज वो दिन है जो इस संसार की पहली आत्मा, पूरे वर्ल्ड में पूरे कल्प की पहली आत्मा जो कर्मातीत बनी। और वो दिन है जिस दिन वो आत्मा जो श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था, उसका लास्ट शरीर 84th शरीर आज कंप्लीट हुआ। और वो दिन है जिस दिन बाबा बच्चों के सामने एकदम एक पूरे हर तरह से उदाहरण मूर्त होके गए और बच्चों के लिए कोई भी संकल्प छोड़ के नहीं गए। जैसे होता है ना लौकिक में कि भाई इतना लोन करके चले गए या इतना रिलेशंस खराब, मतलब कुछ कितने सारे इनकम्प्लीट वर्क होते हैं। और बाबा ने जैसे पूरा अपना बच्चों के लिए सब कुछ करके और फिर अव्यक्त हुए। तो ये वो आज का दिन है 18 जनवरी। तो इसलिए आज के स्पेशल डे में आपकी मुबारक तो क्या कहेंगे, लेकिन पुरुषार्थ की मुबारक है। ऐसे योग करना है कि बस कर्मातीत बनना ही है ना। तो ये करना है। चलो आज क्या करना है। ओम शांति। तो अभी